हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक मुकेश चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेटेस्ट और फ्रेश वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ईपीएफओ की तरफ से पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए जो है वो दो बड़ी अपडेट दी गई है, जिसका फ़ायदा की जो है वो लाखों कर्मचारियों को मिलने वाला है। देखिए, यदि आप पीएफ में शामिल होने जा रहे हैं तो उसकी मासिक वेतन सीमा को बढ़ा दिया गया है। और दूसरा जो अपडेट दिया गया है उसमें जो है वो ईपीएफओ ने अपने दफ्तर में सर्विलांस सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है, जिससे कि आपके जो क्लेम है वो जल्द से जल्द जो है वो निपटाए जाएंगे। अब यदि कोई एम्प्लॉयर आपका केस जो है पेंडिंग रखता है तो उस केस में जो है ईपीएफओ उनके ऊपर कार्रवाई करेगा और आपका जो पीएफ क्लेम है वो जल्द से जल्द पीएफ सब्सक्राइबर्स को मिलेगा। तो आज इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में लेटेस्ट जानकारी देने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करने से पहले आपसे करना चाहूँगा एक रिक्वेस्ट कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन आता है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से जान लेते हैं उस बड़ी अपडेट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, पीएफ योजना में शामिल होने की मासिक वेतन सीमा बढ़ी। नए नियम से लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा। ईपीएफओ के लाखों सदस्यों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने योजना में शामिल होने के लिए मासिक वेतन सीमा बढ़ा दी है। अब तक यह सीमा 6500 रुपये प्रति महीने हुआ करती थी, जो अब बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति महीना कर दी गई है। इसके साथ ही अब उन सभी लोगों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा जिनका मासिक वेतन योजना में शामिल होने के बजाय 15,000 रुपये से ज़्यादा था। ईपीएस योजना यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम के मकसद से वेतन में मूल वेतन और महंगाई भत्ता डीए को जोड़ा जाता है। इसके चलते अब बदले हुए नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे यानी मूल वेतन और डीए मिलाकर 15,000 रुपये प्रति महीने से ज़्यादा का अमाउंट बढ़ता है तो उसे अब ईपीएस की पात्रता नहीं रहेगी। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस मुख्य रूप से कर्मचारी हितार्थ एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ करता है। इस योजना में 58 वर्ष की आयु में उन कर्मचारियों को पेंशन मिलती है जो संगठित क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। इस योजना का लाभ केवल उसे मिलता है जो कम से कम 10 वर्ष तक नौकरी कर चुका हो। खास बात यह है कि इसमें लगातार सेवा काल होना अनिवार्य नहीं है। देखिए, ईपीएस के जो है इतने लाभ। योजना का सदस्य 58 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद पेंशन लाभ के लिए पात्र हो जाता है। यदि कोई सदस्य 58 साल की उम्र से पहले 10 साल तक सेवा में नहीं रहा हो तो वह फॉर्म 10C भरकर 58 वर्ष की आयु होने पर पूरी राशि निकाल सकता है, मगर उसे रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन नहीं मिलेगी। ईपीएफओ सदस्य जो स्थायी रूप से विकलांग हो जाए उसे मासिक पेंशन मिलेगी, चाहे उसने ज़रूरी 10 साल नौकरी नहीं किया हो। देखिए फ्रेंड्स, दूसरी बड़ी अपडेट, ईपीएफओ ने दफ्तर में लगाया सर्विलांस सिस्टम। अब जल्द निपटेंगे केस, मिलेगा क्लेम। ईपीएफओ ने गौतम बुद्ध नगर के दफ्तर में रिश्वतखोरी रोकने के लिए ई सर्विलांस सुविधा शुरू की है। इसके साथ ही ई कोड को भी लॉन्च किया गया है। आयुक्त नरेंद्र सिंह की माने तो ईपीएफओ के पास क्लेम समेत दूसरे मामले जल्द निपटेंगे। देखिए, आपको बता दें कि गुरुवार को गाजियाबाद ब्रांच की सीबीआई टीम ने नोएडा सेक्टर 24 स्थित ईपीएफओ दफ्तर में छापेमारी कर 2 अधिकारियों को 8 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था। इस मामले के सामने आने के बाद विभागीय अधिकारी सतर्क हो गए हैं। डिफॉल्टर कंपनियों पर जो है ईपीएफओ शिकंजा कसेगा। देखिए, ईपीएफओ द्वारा शुरू की गई इस सुविधा से डिफॉल्टर कंपनियों पर शिकंजा कसने में आसानी होगी। वहीं अब कंपनियों को ऑनलाइन ही जांच हो सकेगी। कर्मचारियों को अब कंपनी में जाना नहीं पड़ेगा। कंपनी द्वारा जवाब सही नहीं मिलने पर उस कंपनी को क्लोज मार्क कर दिया जाएगा। ऐसा करने से कंपनी मालिकों को भी ईपीएफओ
भरोसा बढ़ेगा। ईपीएफओ आयुक्त नरेंद्र सिंह ने बताया कि ई निरीक्षण सुविधा से व्यापार की सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। जो प्रतिष्ठान सोच समझकर गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं उन्हें इसका फायदा होगा। इससे उनके अनुपालन की लागत को कम किया जा सकेगा। इसके अलावा ईपीएफओ को बकाया जमा नहीं करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप पीएफ के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो आप पीएफ खाते से पैसा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका यूएन हो और साथ ही आपका खाता आधार से लिंक होना चाहिए। देखिए, यूएन और पासवर्ड की मदद से यूएन सदस्य पोर्टल पर लॉगिन करें, फिर ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करें और क्लेम फॉर्म 31, 19 एंड 10C को चुनें। इसके बाद बैंक अकाउंट डालें और वेरीफाई पर क्लिक करें, फिर यस पर क्लिक करें। अब प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम विकल्प पर जाएं। फंड ऑनलाइन निकालने के लिए पीएफ एडवांस फॉर्म 31 को चुनें। यहाँ बताना होगा कि रकम क्यों निकाल रहे हैं और फिर आगे बढ़ें। कर्मचारी का पता भी भरें, फिर आप जो है पीएफ के लिए जो है वो आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ईपीएफओ की तरफ से जो है बहुत बड़ी अपडेट दी गई है पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए कि यदि वो अपना पीएफ जो निकाल रहे थे उनका जो है वो क्लेम अंडर प्रोसेस दिखा रहा था, उनका जो क्लेम है वो प्रोसेस नहीं हो रहा था। तो अब जो है ईपीएफओ ने ई सर्विलांस सिस्टम जो लॉन्च किया है उससे जो है ईपीएफओ सभी एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो है नज़र रखेगा और आपका जो क्लेम है वो जल्द से जल्द आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपका पैसा जो है आपको मिलने लगेगा। यदि आपका इसके बारे में कुछ कहना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।